जय श्री राम। जय गुरुदेव। आइए रोज की तरह प्रार्थना करते हैं और सत्र को आरंभ करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लें, आंखें बंद कर लें। प्रार्थना के लिए एक लंबी गहरी श्वास लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। हे गुरुदेव, आपका आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहे। आपसे प्रार्थना है, यह जीवन ज्ञान के लिए ही समर्पित हो। अभी तक पता नहीं कितने जीवन हो चुके। कदाचित उन जीवनों में ज्ञान की तरफ इतना ध्यान नहीं गया होगा। अभी आपसे हृदय से प्रार्थना है, इस जीवन में आप यह ज्ञान हमें प्रदान करें, हमारे साथ रहे। भगवान श्री गणेश सारी बाधाओं से, सारे विघ्नों से हमें बचाएं। ये ज्ञान की यात्रा निरंतर चलती रहे। जय गुरुदेव। आंखें खोलिए। हम योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में हैं और हमने पिछले सत्र में वशिष्ठ ऋषि का एक विशेष उपदेश सुना था, जिसमें वे बता रहे थे श्री राम जी को कि शोक मत करिए। पता नहीं क्यों अचानक से इस विषय पर वशिष्ठ ऋषि कुछ बोल गए कि जैसे जीवन में हमसे कोई अलग होता है, विशेष करके किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए हम कई बार शोक में डूब जाते हैं और ऐसी भावना से बाहर कैसे आए, उसके बारे में वो बता रहे थे। ये केवल मृत्यु के लिए ही होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। वो तो बंधन, उसके बारे में वे बता रहे थे। कैसा बंधन? तो हम अपने आप को, अपनी पहचान ये किसी के द्वारा बताई जाती है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरे पिता है, इत्यादि सब बातों से। मेरे विचार से वशिष्ठ ऋषि ने मृत्यु ही ये इसलिए चुना होगा कि वो एक सबसे, क्या कहा जाए, सबसे दुखदाई घटना होती होगी, या है, हम ऐसे मानते हैं। मतलब अगर किसी का बच्चा, उसको अच्छे से जॉब नहीं मिला और दूसरी तरफ किसी के बच्चे की मृत्यु हो गई, तो नेचुरली जॉब नहीं मिला से बड़ा दुख मृत्यु हो गई है हो जाती है। तो वशिष्ठ ऋषि ने एकदम जो सबसे बड़ा दुख है
उसको कैसे संभाला जाए, इसके विषय पे मार्गदर्शन किया। और उसके बाद वही ज्ञान हम छोटी छोटी बातों में भी लेके आते हैं। अक्सर होता यह है कि बड़ी बड़ी बातें सही जाती है, लेकिन छोटी छोटी बातें ये सतत परेशान करती है। मेरा बेटा ये नहीं करता, मेरी बेटी वो नहीं करती, मेरे पिता ये नहीं करते। ये रोज 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 हम उसमें परेशान हो जाते हैं। एक बार किसी का कुछ हो गया, चले गए तो ठीक है, मतलब उसमें ज्यादा शिकायत का मौका नहीं रहता। अच्छा, इनमें ना मृत्यु के बारे में जब बात करते हैं, तो किसी की मृत्यु हो जाती है तो मुझे दुख होता है। हाँ, वो तो गया, पर दुख मुझे होता है। लेकिन जब वो है और ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो हम एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। और यहाँ पे कारण ये होता है कि अरे ये नहीं करता, वो नहीं करता, तो उसके ऊपर हम अपेक्षा का बोझ डालते रहते हैं। इसने ऐसा करना चाहिए, उसने वैसा करना चाहिए। और इन सारी बातों के कारण हम परेशान हो जाते हैं। तो आज जो सुनने वाले हैं कथा पुण्य और पावन की, इसमें पुण्य ने अपने छोटे भाई को उपदेश किया था। वो बड़ा सुंदर उपदेश है। तो उसको भले ही मृत्यु और कोई हमसे जुदा हो जाता है, हमसे दूर चला जाता है, इस दृष्टि से भले ही देखा गया हो, लेकिन उसका सूक्ष्म संदेशा ये भी है कि ये सभी कभी ना कभी जाने वाले हैं। तो जिसको हम अपने कह के हमसे बांधने की कोशिश करते हैं, उनसे कुछ अपेक्षा रखते हैं, तो थोड़ा सावध होके जरा, क्या कहें उसको, जागृत हो जाए। तो आइए वो उपदेश और वो सब बातें हम देखते हैं। वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी को कहते हैं कि श्री राम जी, गंगा जी के तट पर ये एक दो भाइयों के बीच का संवाद था। और ये जो मैं आपको बता रहा था कि यह मेरा बंधु है, ये बंधु नहीं है, हाँ, इसके बारे में इस सिलसिले में मुझे इस कहानी का स्मरण हो गया। तो इस इतिहास को, जो पवित्र है और अद्भुत है, इसे आप सुनिए। इसी जम्बू द्वीप के किसी पर्वतों के समूह में एक महेंद्र नाम का पर्वत है। और उसके किसी एक भाग में मुनियों ने अपने जीवन के लिए, स्नान जलपान आदि सब कार्यों के लिए आकाशगंगा को उतार लिया था। तो आकाशगंगा मतलब नदी, गंगा जी। तो वहां पे उसके तट पर एक दीर्घतपा नाम के मुनि थे, जो वास्त दिखने में या कहने के लिए वो दूसरे तप से ऐसे दिखाई देते थे, तपरूप थे। अतिशय ज्ञानवान थे, तपस्या करते थे। और उनके दो पुत्र थे, चंद्रमा के जैसे सुंदर दिखने वाले, पुण्य और पावन। अगर बृहस्पति को दो कच्छ ऐसे पुत्र होते, तो उनसे उनकी उपमा हो सकती थी। और इस तरह से ये दो पुत्र उनके, इनमें से एक जो पुण्य था, वो आगे जाकर तत्वज्ञानी हो गया, जो अवस्था से ज्येष्ठ और गुणों में भी ज्येष्ठ था, मतलब वो बड़ा पुत्र था। जो उनमें से छोटा था, उसका नाम था पावन। वो पावन मूर्खता से तो बाहर आ गया, लेकिन पूरा ज्ञानी नहीं था, अर्ध अर्ध ज्ञानी हो गया था। तो उसको परमात्मा वस्तु में उसको कोई ज्ञान नहीं रहा, और इसलिए वो बीच में ही कहीं तो ऐसा था। इसके बाद फिर, जैसे हमारे प्राणियों के 100 वर्ष की आयु होती है, वैसे ही इन दीर्घतपा का शरीर आयु होने के बाद जीर्ण शीर्ण हो गया। और इस तरह उन्होंने, दीर्घतपा ने, अपने ही पर्वत के अंदर जैसी गुफा होती है, जो उनका घर था, उसमें ही अपने देह का, शरीर का त्याग कर दिया। और त्याग करने के बाद वो विदेह मुक्त हो गए, राग द्वेष रहित ऐसे परम पद को वो प्राप्त हो गए। उनकी पत्नी
उनकी पत्नी को भी अपने पति का यह दुख, मतलब उनके अपने पति की मृत्यु, वो सह नहीं सकी, और अपने पति का प्राण से रहित शरीर देखकर उन्होंने भी जो योग क्रिया का अभ्यास था उसके द्वारा अपने शरीर का त्याग किया। उनका शरीर रोग से, बुढ़ापे से जर्जरित नहीं हुआ था, लेकिन बस पति के साथ जाना चाहिए ये विचार करके उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। अब माता पिता के चले जाने के बाद उनका जो बड़ा पुत्र था पुण्य, उसने जो भी कर्म करने हैं अपने माता पिता के लिए वो सब कर्म किए, और फिर अपने कार्य में बिजी हो गया। लेकिन पावन यह बड़ा दुख को प्राप्त हो गया। शोक से व्याकुल ऐसे चित्त के कारण वह पावन उस जंगलों में इधर उधर घूमता रहा, और अपने ज्येष्ठ भाई के जैसा धैर्यशील नहीं रह पाने के कारण वो विलाप में रहा, दुख करता रहा, रोता रहा। यह तत्वज्ञानी पुण्य बड़ा बेटा, ये अपने माता पिता के सारे कर्म समाप्त कर इसी वन में शोक से व्याकुल ऐसे पावन के समीप आया। और फिर पुण्य ने कहा, जो उपदेश किया वो बड़ा सुंदर है, सभी लोग कृपया ध्यान दे के सुने। ये केवल अपने लिए नहीं, जीवन में किसी के लिए भी ये काम में आ सकता है। यह उपदेश वो है कि जिसको सुनने के बाद समक्ष लोगों ने आके मुझसे कहा है कि हमारे जीवन में भी किसी करीबी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन योग वशिष्ठ का ये जो प्रकरण है, या हमने कभी मृत्यु के बारे में बात की थी, वो इसने इतना तो बल दे दिया कि जो बह जा रहे थे कि इसकी मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, या इसका जीवन में कुछ बिगड़ गया, तो उससे बाहर आने में इस ज्ञान ने बड़ी मदद कर दी। हमारे आजू बाजू में भी किसी के साथ ऐसा हो सकता है, तो ये ज्ञान है जो उनके लिए काम में आएगा। बड़ा ही सुंदर है और बड़ा ही सरल है, प्रैक्टिकल है। इसको याद रखने के लिए, अभ्यास करने के लिए किसी बात की आवश्यकता नहीं, अपने आप में ये समझ में आ जाएगा। तो श्लोक तो है ही, श्लोकों के साथ हम इसको आज समझने का प्रयत्न करते हैं। पुण्य ने कहा अपने छोटे भाई से, किम पुत्र घनताम शोकम नयस्यांधेक कारणम बाष्पधाराधरम घोरम प्रावृट काल इवाम्बुजम। कि जैसे मेघ से, बादलों से बारिश गिरने के बाद वो सूख जाते हैं, और जैसे ये धरती, ये पानी को गर्म करके यहां से निकाल कर बादल बना देती है, वैसे ही तुम अंधता के एकमात्र कारण से अपने आंखों से बार बार पानी निकाल कर रोते 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 अपने आंखों को एक तरह से सुखा रहे हो। पिता तव महाप्राज्ञ गतः सार्धम त्वदम्बया सा स्वामेव परमात्मात्म पदवी मोक्ष नामिकाम। तुम्हारे जो पिता है वो तो, पिता और माता, ये मोक्ष की परम पद तक तो पहुंच गए हैं। उनको जो मिलना चाहिए था, जो उनके साथ होना चाहिए था, वो तो हो गया। तत्स्थानम, जो परम पद है, सर्व जंतु नाम तद्रूपम विदितात्मनाम स्वभावम अभिसंपन्ने किम पितर्य अनुशोचसी। हाँ, क्यों अनुशोचसी मतलब क्यों दुख कर रहे हो? कि वो जो स्थान है परम पद का, वो तो सभी की इच्छा है कि वहां पे जाए करके, वही सभी का स्वरूप है। तो फिर अपना पिता उस स्थान पर जाने के बाद तुम्हें दुख करने की क्या आवश्यकता है? ईदृशी तु त्वया बद्धा भावनेह विमोहजा संसारे यदशोच्योपि त्वया तातो अनुशोच्यते। क्या कह रहे हैं? कि तुमने ये जो है ना, अपने आप को बांध लिया है, मोह में जाकर फंस गए हैं कि ये ही मेरी माता है। देखिए, इस वाक्य को ठीक से सुने, ये मेरी माता है और ये ही मेरी माता है, इसका रेफरेंस अलग है। तो यही मेरी माता है, यही मेरे पिता है, इस प्रकार की मोह से, ये जो तुम्हारा मोह हुआ, उसने जो तुम्हारी भावना बनाई है,
इसी ने यहाँ पर तुम्हें बांध के रखा है। और इसके कारण क्या हो रहा है कि जिसके बारे में दुख नहीं करना चाहिए, मतलब जो पिता है हमारे, वो तो शोक के अयोग्य है, उनके लिए दुख करना भी नहीं चाहिए, फिर भी तुम उनका शोक करते हो। जरा विचार करें, क्यों नहीं शोक करना चाहिए उनके लिए। तो मृत्यु के बारे में मैं पहले कभी किसी सेशन में मैंने बात की थी, और यहाँ पे भी थोड़ा इसको स्पर्श करेंगे, कि हम कहते हैं कि ये चले गए, वो चले गए, है ना। दुख में यहाँ पे तो कई सारी बातें आई, लेकिन एक ये होता है कि हमें लगता है कि उनका उनके साथ बुरा हुआ, जिसकी मृत्यु हो गई उसके साथ अच्छा नहीं हुआ, ये हमें लगता है। अब यदि किसी की मृत्यु होती है, तो उसके लिए अच्छा हुआ या नहीं हुआ, ये तय करने वाले हम कौन हैं। बेसिकली हम रोते क्यों हैं, हम दुख क्यों करते हैं। कहीं तो भय होता है कि अब मेरा क्या होगा, है ना। जैसे मेरा सहारा चला गया, या फिर पैसे का प्रबंध कहाँ से होगा। इंश्योरेंस वगैरह उसी के लिए निकालते हैं हम लोग। या फिर उसका कुछ तो अच्छा होने वाला था, लेकिन वो खराब हो गया, मतलब मृत्यु हो गई, तो उसका जीवन, उसका स्वप्न ये आधा अधूरा रह गया। तो हमारा प्रेम होता है उसके प्रति, पर ज्यादातर केसेस में मेरा क्या होगा ये एक भय रहता है उसमें। वो गया तो गया, हाँ, उसके लिए बुरा हुआ ऐसा बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन कभी कभी वो भी होता है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि प्रेम होता है, अटैचमेंट होती है। तो जैसे एक छोटे बच्चे का खिलौना टूट जाता है और उसके बाद वो रोता है, वैसे ही कोई तो हमारे साथ, हाँ, हमारी, हमसे बातें करता था। ये कहना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा कि वो हमारी एंटरटेनमेंट करता था, हाँ, हमारा मनोरंजन करता था। लेकिन जो भी था उसके साथ हम थोड़ा घुल मिल सकते थे, अपने आप को व्यक्त कर सकते थे, उससे बातें कर सकते थे, वो हमसे मिलता था, या शायद वो हमें इम्पोर्टेंस देता था। ये कई सारी जो बातें हैं, इनमें उसके लिए हमारी, या हमें उसकी आवश्यकता थी, इस तरह की कहीं तो भावना होती है, और इसीलिए दुख ज्यादा होता है। ये वास्तविकता है। हम कहते तो है कि अरे ऐसा कैसे चला गया, उसका नुकसान हो गया, वो जल्दी चला गया, जीवन तो जीना चाहिए था, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन उसके साथ क्या हुआ ये तो हमें पता ही नहीं। पता है कहाँ गया, क्या कर रहा है, किस तरह का जीवन जी रहा है, वगैरह वगैरह, ये सब बातें तो हमें पता ही नहीं होती। हो सकता है जैसे अभी यहाँ पे कहा गया कि तुम्हारे पिता तो परम पद को प्राप्त हो गए, मुक्त हो गए। तो ऐसे बात के लिए रोना क्या, वो तो सेलिब्रेशन होना चाहिए कि चलो ये एक जीव था। या अभिमान की बात होनी चाहिए, अगर अपने पिताजी मान रहे हैं, ऐसा समझ रहे हैं कि मेरे पिताजी हैं। तो अभिमान होना चाहिए कि मेरे पिता मोक्ष पद को प्राप्त हो गए, तो उसमें दुख करने जैसी क्या बात है। अच्छा, मृत्यु के बारे में और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम इस पे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टच करते रहेंगे। तो उसने कहा, पुण्य ने, कि तुमने यही मेरी माता है, यही मेरे पिता है, इस मोह से अपने आप को बांध लिया है। न स एव, न सैव भवतो माता, न सा एव भवतो माता, ना सा एव पिता तव, ये तुम्हारी माता भी नहीं, पिता भी नहीं। न भवानेश तनयस्तो, तनयस्त योनिर संख्य पुत्र, न वह तुम्हारी माता है, न तुम्हारे पिता है, तथा असंख्य पुत्र वाले उनके न तुम ही पुत्र हो। मतलब कि क्या उनके केवल तुम ही पुत्र थे, या हो। चलो इसके बारे में भी विचार करते हैं। माता पितृ सहस्राणि समतीतानि ते सुत, बहुन्यंबु प्रवाहस्य निम्ना नीव वने वने। हे वत्स, जैसे प्रत्येक वन में ऐसे बहुत से गड्ढे होते हैं, वैसे ही तुम्हारे हजारों माता पिता हो चुके हैं।
है ना, हम एक ही जन्म की बात करते हैं। अभी तक कितने जन्म हो चुके हैं, आगे कितने जन्म होने वाले हैं। और अगर योग वशिष्ठ का एक थोड़ा सा अर्थ मैं जो निकालता हूँ, उसके अनुसार हमारे अभी कई जन्म चल भी रहे हैं एक साथ। कई ब्रह्मांड में हम शायद हो सकते हैं, तो वहां पे भी कई सारे माता पिता होंगे। असंख्य असंख्य पुत्र यो नैव भवानेव सुतस्तयो सरित्तर संगवत पुत्र गताः पुत्र गणा नृणाम। और जिनके असंख्य पुत्र हुए हैं, वैसे उनमें से केवल तुम एक ही नहीं हो। बहुत ज्यादा की क्यों बात करें, स्वयं पुण्य और पावन दो तो यहीं पे थे। पुण्य तो रो नहीं रहा है, पावन रो रहा है। तो जैसे नदियों के तरंग आते हैं जाते हैं, वैसे ही मनुष्यों की तो कितनी पुत्र राशियां वो आ चुकी है। मतलब कि अगर मेरी बात की जाए तो मेरे अभी तक कितने पुत्र हो चुके हैं, आगे जाके पता नहीं कितने होने वाले हैं, कितने जन्मों में, और अभी बाजू के कितने जन्मों में चल रहे हैं। तो हमारे हजारों माता पिता हो चुके हैं और उनके लाखों पुत्र हो चुके हैं। शोचनीया यदि स्नेहान माता पितृसुतः सुत तदतीता न शोचन्ते किमजस्त्रम सहस्रशः। हे वत्स, यदि माता पिता पुत्र इनके लिए शोक करना है, क्यों? क्योंकि प्रेम है। तो क्या पहले के माता पिता के लिए प्रेम नहीं था? या आगे आने वाले माता पिता के लिए प्रेम नहीं रहेगा, पुत्रों के लिए प्रेम नहीं रहेगा? अच्छा, ये तो वास्तव है ना, कि जो आगे आने वाले हैं वो जाने वाले हैं, और जो जा चुके हैं वो तो जा चुके हैं। तो फिर वो प्रेम अभी भी बनाए रखें। उनके लिए अब भी दुख करें, करते रहे करते रहे करते रहे। इसीलिए उस दिन मैंने कहा था कि हमें 14 दिन का समय दिया है, जो भी दुख करना है वो करो। साल में एक बार श्राद्ध वगैरह करते हैं, या पितृपक्ष में कुछ करते हैं, तो वो दुख का समय है। उस समय उनको याद किया जाए, उनको श्रद्धा उनके ऊपर व्यक्त की जाए। पर ये ना हो कि जीवन छोड़ दिया। अगर छोड़ना ही है तो फिर सबको याद करते सब छोड़ दे। योग वासिष्ठ का ये जो मैसेज आ रहा है, ये नहीं कह रहा कि दुख नहीं होना चाहिए। हम साधारण मानव है। उस दिन हमने जो स्नेह मिलन में मैंने एक मैसेज दिया था कि एकदम ज्ञानी जैसे और मुनि जैसे से हमारा बर्ताव हो, ऐसे अपेक्षा करना भी गलत है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ये नहीं होगा कि हमें दुख नहीं होगा, या ये भी नहीं होगा कि हम तुरंत मतलब उसमें बहते ही जाए, ऐसा भी ये नहीं होना चाहिए। दुख होगा, थोड़े दिन चलेगा, बीच बीच में यादें भी आते रहेगी। हाँ, कभी कभी ऐसे ही एकांत में बैठे हैं और जिनको हमने गंवाया है, तो उनका स्मरण होगा। कभी हो सकता है आंखों में नमी आ जाए। कभी ये भी हो सकता है कि कुछ समय हम अपने आप में उनके लिए बिताएं। परंतु व्यवहार नहीं रुकना चाहिए। अगर व्यवहार रुकने लगा, हमने सब कुछ छोड़ ही दिया और जीवन सब कुछ मतलब उनके याद में ही बिताते रहे और सब भूल गए, कार्य ही नहीं हुआ, हमारे कर्तव्यों को हम भूल गए, तो फिर वो ठीक नहीं होता। इसीलिए ये ज्ञान हमको बताता है कि जिनके लिए दुख कर रहे हो उनके लिए थोड़ा विचार करो। ये योग वशिष्ठ में ये बात नहीं बताई गई, लेकिन मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं कि जैसे किसी की माता जी की मृत्यु हो गई, कि पिताजी की मृत्यु हो गई, तो ठीक है, शोक किया, दुख किया, बीच बीच में कभी होता है। हम साधारण मानव की दृष्टि से विचार करें तो शोक कभी कभी होना भी ठीक है, उसमें गलत नहीं है। और ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा खींचे जा रहे हैं, तो अपने आप को बताएं कि भाई जो गया है उसका तो अच्छा ही हो, उसका भला ही हो, वापस तो आएगा नहीं। अब उसके सूक्ष्म रूप को हम वापस क्यों खींच के लेकर आए? सीधी सी बात है। जो भी गया ना, उसको हम एक ही मैसेज दे सकते हैं। क्या कहेंगे? कहेंगे बॉन वॉयज। हाँ,
उसको शुभास्ते पंथा नः संतु, आपका मार्ग सुखकर हो। आप जहां पे भी जा रहे हो, अपने अच्छे मार्ग पे जाइए, आपका भला हो। आपको जो भी अच्छा चाहिए वो करिए। हम बहुत ज्यादा याद करने से उनको अपनी तरफ खींचने का प्रयत्न करते हैं, जो अच्छा नहीं है। उनके मार्ग में बाधा डालने का काम कर रहे हैं। अच्छा, किस लिए कर रहे हैं? कि मुझे अच्छा नहीं लगता। भाई, सचमुच प्रेम है, सच में स्नेह है, सचमुच हम उनका भला चाहते हैं, तो उनको खींचने का नहीं, आगे जाने के लिए प्रेरणा दें। उसी के लिए तो हमारे यहाँ श्राद्ध कर्म, 14 दिनों के संस्कार, 13 दिनों के संस्कार, ये सब होते हैं कि भाई आप आगे बढ़ो, अच्छा हो आपका। वो सच्चा प्रेम है। तो ये जो थोड़ी फाइट होती रहेगी कि मुझे चाहिए, मुझे उनकी याद आ रही है, मुझे दुख हो रहा है, ठीक है, होते रहेगा। बहुत ज्यादा होने लगे तो अपने आप को समझाना कि नहीं, अच्छा नहीं है। भाई, आप जहाँ पे जा रहे हो, आपका भला हो, अच्छा हो। सुभाष से पंथानः संतु, बस ये करें। और दूसरी बात ये भी देखें कि जो गए हैं वो, उनका अच्छा ही होगा। हाँ, हम तो कर्म कर ही रहे हैं। पर्टिकुलरली योग वासिष्ठ पढ़ने वाले लोग या सुनने वाले लोग तो उनके कर्मों के बारे में और उनके पुण्य के बारे में क्या कहें। ये इतने बड़े कर्म हैं, इतने बड़े पुण्य हैं कि जिसका परिणाम जो गए हैं उनके बारे में और हमारी जो पहले की पीढ़ियां, उनके साथ भी अच्छे दिखाई देते हैं। कई लोगों के अनुभव ऐसे रहे हैं। वो फील भी करते हैं कि हाँ, हमने कुछ कार्यक्रम किया तो हमें पता, ऐसा एक महसूस हुआ कि अरे, इनका कुछ अच्छा हुआ है करके। वो अनुभव आ जाते हैं। तो इस तरह से हम अगर ज्ञान के मार्ग पे रहे तो उनका तो भला ही रहेगा। इसीलिए अगर कभी ऐसा लगता है, बहुत ज्यादा विचार आ रहे हैं, तो इस ज्ञान के मार्ग पर फिर से थोड़ा चले, देखे, पढ़े इसको। हमें भी अच्छा लगेगा, हम उनकी बाधा भी नहीं बनेंगे, उनको आगे जाने देंगे। और शरीर जब छूटता है, अनेक कारणों से शरीर छूटता है, इसमें ये समझना एक अज्ञानता होगी, मैं मूर्खता नहीं कहूंगा। ये ईश्वर की करनी है, ईश्वर का निर्णय है कि इसका किसी का जीवन समाप्त हो जाए। अब वो किस कारण से समाप्त हो, ये हम नहीं समझ सकते, क्योंकि मृत्यु एक रहस्य है। जो अलग अलग तरह के रहस्य कहे गए हैं, जैसे जन्म रहस्य, मृत्यु रहस्य, मंत्र रहस्य, राज्य रहस्य है ना। तो ये एक रहस्य है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये समझ के परे है। लेकिन अच्छा, हम उसको बदल भी नहीं सकते, लेकिन अपने आप को हम तसल्ली तो दे सकते हैं ना, कि जिसकी मृत्यु हुई, उसकी मृत्यु किसी अच्छे कारण से ही हुई है। यहाँ पे तो मैंने अनम्यूट किया था। अच्छा, यूट्यूब पे आवाज नहीं आ रही ऐसे बता रहे हैं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ आवाज आनी चाहिए। तो फिर रिकॉर्डिंग देख लीजिए प्लीज, अभी थोड़ा पता नहीं, कुछ सेटिंग का गड़बड़ होगा तो भी। तो जिसकी मृत्यु हुई है उसके लिए हम अपने आप को तसल्ली इतनी दे सकते हैं कि जो हुआ वो अच्छा ही हुआ उसके लिए। हाँ, हमारे जीवन में क्या हुआ वो हम नहीं गिन सकते, लेकिन उसके लिए जो हुआ अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हुआ? यदि शरीर बहुत खराब हो चुका था, बीमार थे, तो भाई, जैसे गीता में कहा गया है ना कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। तो ऐसे कौन है कि जो फटे पुराने कपड़े पहन के जीना चाहेगा? वो बोलेगा नहीं, कपड़े बदल दो, नए कपड़े पहनते हैं। वैसे ही ये खराब शरीर छोड़ के एक अच्छा सा, नया, कोमल सा, सुकुमार सा शरीर लेकर, हाँ, फिर से कौतुक वगैरह करके अच्छे से जीवन जिए, अच्छी बात है। क्या गलत होता है उसमें? अच्छा, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अचानक से कुछ हो गया, तो भी जिस जीवन में थे, वो शायद वो जीवन अभी का इतना फायदा नहीं करा सकता था, जो कि अगले जीवन में जाके हो सकता है। कभी कभी लोग ये पूछते हैं कि साधना के मार्ग पर हैं,
हाँ, एकदम क्लीन जीवन जी रहे हैं, अच्छा है, सब कुछ है, कोई बुरी आदतें नहीं, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी कम आयु में ही मृत्यु हो गई। ऐसा क्यों? मैं अपनी दृष्टि से बताता हूं कि अभी के जीवन में वो ओवर क्वालिफाइड थे। हाँ, मतलब कि इस जीवन में जो उनको फैसिलिटीज, जिस तरह की क्वालिटीज, जिस तरह के सुख मिलने चाहिए थे, शायद वो संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने अगला जीवन जाके वहां पे इससे भी अच्छा, इससे भी बेहतर जीवन मिल गया। ये वैसे है कि जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत फटाफट फटाफट सब अच्छा काम करते, परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, और आपको उस हिसाब से प्रमोशन, सैलरी ये तो मिलनी चाहिए। लेकिन आपकी कंपनी में ऐसी जगह नहीं है, या फिर उनकी कैपेसिटी नहीं है उतना पैसा देने की या उस तरह के प्रमोशन कराने की। तो हम लोग क्या करते हैं फिर? तो आप लोग क्या करेंगे, जाके दूसरी कंपनी में चले जाएंगे जहां पे इससे बेहतर लाइफ मिले। तो वो जो मैनेजर होता है ना, जो अच्छा एम्प्लॉय छोड़ के दूसरी तरफ जाने वाला है, वो मैनेजर क्या करता है, वो भी कुछ दिनों का साथ होने के कारण उसको बड़ा प्रेम हो जाता है कि नहीं, ये मेरा एम्प्लॉय है। हाँ, मेरे अंडर काम करता है, मेरा सबॉर्डिनेट है। और उसका प्रेम हो जाता है कि देखो इसके कारण मेरा कितना अच्छा चल रहा है, सब ठीक कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और जब ये छोड़ के दूसरी कंपनी में जाने लगता है, तो उस मैनेजर को डर लगता है कि अरे, अब इसके जैसा काम करने वाला नहीं आया तो मेरा हेडेक बढ़ेगा। अगला जो भी एम्प्लॉय आएगा, काम करने वाला आएगा, वो उसने अगर ठीक से नहीं किया तो मेरे ऊपर लोड आएगा, फिर मुझे कई सारी बातें संभालनी पड़ेगी। अभी तक तो ये सब कुछ संभाल रहा था। तो उसको दुख तो होता है, लेकिन फाइनली क्या करेगा, एक दिन सबको बुलाएगा, सेंड ऑफ अरेंज करेगा, फेयरवेल जिसको बोलते हैं, पार्टी वार्टी देगा, उसको कुछ गिफ्ट देगा, और बोलेगा कि ठीक है, ऑल द बेस्ट, है ना, तुम अगली कंपनी में चले जाओ। बस हमें वही करना है जो हमारे जीवन में है ना, उनके तरफ इस दृष्टि से देखें कि अरे अच्छा कर रहे हैं, और इस जीवन में जैसे कि 4 BHK फ्लैट में रह रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इनका जीवन, इनके कार्य, इनके पुण्य ऐसे हैं कि अभी वो तुरंत एक बड़े से महल में जाके राजकुमार जैसे रहने लगेंगे। तो ये तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो फिर शायद ईश्वर कहते होंगे कि चलो ठीक है, तुम्हारा प्रमोशन करा देता हूँ, छोड़ो इस जॉब को, नए जॉब में चलते हैं। तो हमारा काम क्या रहेगा? वही, उनको थोड़ा दुख तो करेंगे, याद भी करेंगे, लेकिन फेयरवेल दे देंगे, ऑल द बेस्ट कहेंगे, बस जाओ अपने रास्ते से। है ना, यही हम कर सकते हैं, और क्या है। योग वशिष्ठ ये मानस शास्त्र की सबसे अच्छी पुस्तक है। ये एक बात हमको बार बार बताता है, ये पुस्तक सही बताती है, कि हमारा जीवन का उद्देश्य सुख है। तो कोई गया, कोई आया, उसके लिए रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे, ये बात मायने नहीं रखती, इसमें मतलब ही नहीं है, मूर्खता है। और यही अलग अलग उदाहरणों से, अलग अलग तरीकों से समझाने का प्रयत्न यहाँ पे किया जा रहा है। देखिए, थोड़ा सावध हो जाइए। ये सारी ना, जो बातें बता रहा हूँ, ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स है। ये शायद मैंने तो साइकोलॉजी पढ़ी भी नहीं, लेकिन इफेक्ट देखा है। ये क्या बता रहे हैं कि आप सुखी कैसे रहें, बस वही हमारे जीवन का उद्देश्य है। फिर इसमें जो भी ज्ञान बताया गया है वो कितना सच है, कितना झूठ है, ये हम विचार ही नहीं करते। ऋषि ने कहा है ना, वो शब्द प्रमाण होता है, ऋषि ने कहा है, वशिष्ठ ऋषि ने कहा है, तो प्रमाण है, वो प्रूफ है हमारे लिए, हम मानेंगे। कोई टेढ़े दिमाग वाला होगा तो पूछेगा कि यहाँ पे बताया कि कितने जन्म हो चुके हैं, और कितने माता हो चुके हैं, और कितने पिता हो चुके हैं, इसका सबूत क्या है? पुनर्जन्म होता है क्या? पिछले जन्म में कोई था क्या? अगला जन्म भी होगा क्या? क्या गारंटी इन सारी बातों की? तो भाई तुम शोक करते रहो, तुम रहो दुख में। हमारे लिए वशिष्ठ ऋषि कह रहे हैं तो हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे। इतनी सारी बातें हो चुकी हैं, इतने सारे जन्म हो चुके हैं, तो फिर क्यों दुख करना? बस इसी विषय को समझ ले, किसी की भी मृत्यु हो,
चाहे बच्चे की हो, चाहे बड़ों की हो, चाहे बूढ़ों की हो, जिसकी भी हो, उसके लिए वो अच्छा है, इतना समझो और ऑल द बेस्ट करके उसको जाने दे। पकड़ के नहीं रखना, बार 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 याद करके खींच के नहीं रखना। लेकिन अगर होता है ऐसा हमारे साथ, तो अपने आप को कोसना भी नहीं कि क्या मैं उसको बार बार याद करता हूँ, मुझे उस दुख से बाहर निकलना है, मुझे रोना आना ही नहीं चाहिए, आंखों में आंसू आने ही नहीं चाहिए। ऐसा भी नहीं है। नॉर्मल रहे, बैलेंस रहे, एकदम अपने आप को ज्ञानी समझ के, हाँ ये ऐसा ना हो वैसा ना हो, ऐसा भी ना करे और ना ही मूर्ख बन के पूरा बह जाए। ठीक है, बीच में ठीक है। बस हम स्वर्ग और नरक के बीच में, पाताल के बीच में है, तो यहीं पे ठीक से रहे। हाँ, जहां तक हो सके स्माइल बना के रखें। यही बात पुण्य बता रहे हैं अपने छोटे भाई को, कि यदि माता पिता ये सब प्रेम के कारण दुख करना चाहिए उनके लिए, तो अभी तक तो कई हो चुके हैं, तो सबका दुख क्यों नहीं किया भाई। आज ये गए माता पिता, तो उसके पहले जो थे उनके लिए पहले से दुख करना चाहिए था। दृष्टा तु पारमार्थिक्या पुत्र सत्यम विचारय, नैव त्वं न वयम चैव भ्रांति मंतः परित्यज। ये सब छोड़ दो, क्या करो, ये जो पारमार्थिक दृष्टि से अगर विचार किया, सत्य का विचार करो, तो ना तुम हो ना हम है, कुछ नहीं है। तुम्हारे भीतर ये जो भ्रम है, उस भ्रम का तुम त्याग करो। अयम गतो मृताश्चायमिति दुष्टयः पुरः स्वसंकल्पो पता पोत्था दृश्यन्ते न तो सत्यतः। सत्य दृष्टि से अगर विचार किया जाए, तो कोई भी नहीं है। इसलिए इस भ्रम का तुम त्याग करो। कह पिता किंच वा मित्रम का माता के च बांधवा। कौन से पिता, कौन से माता, कौन मित्र, कौन बांधव। स्वबुद्धि वा वधूयन्ते वात्या जनपांसवः। अपने भ्रम से, जैसे चलते चलते रस्ते से धूल ऊपर उठती है, तो हम कहते हैं कि ये धूल कहाँ से उत्पन्न हुई, तो हमारे चलने से, हमारे विचार से। वैसे ही अगर पानी डाल दिया गया तो शांत हो जाती। तो ये जो सब बंधु बांधव है, इनका कोई निर्णय नहीं किया जा सकता कि ये थे करके। बस यह हमने ही अपने विचार से इनको उत्पन्न किया है। और जब हम अपना विवेक जागृत करते हैं, तो ये बराबर जमीन पर बैठ जाते हैं, ये सब नष्ट हो जाते हैं। बंधु मित्र सुत स्नेह द्वेष मोह दशामय स्वसंज्ञा मात्र केणैव प्रपंचो अयम वितन्यते। मतलब वितन्यते। बंधु मित्र पुत्र स्नेह, ये सब जो भी है, ये केवल हमने ही कुछ है ऐसा मान के उनको निर्माण किया है, वो बढ़ा दिए हैं। ये अगला श्लोक बड़ा इंटरेस्टिंग है। बंधुत्वे भावितो बंधु, परत्वे भावितः परः। जिसको भाई माना जाए वो भाई बन गया, जिसको पराया समझा जाए वो पराया हो गया। विषामृत दशे वेह स्थितिर भाव निबंधनी। ये मेरा बंधु है, इसलिए वो मेरा भाई हो जाता है। ये मेरा शत्रु है, इस रूप से देखा तो शत्रु हो जाता है। जीवन की सत्यता है कि नहीं, बताओ। भाई, जो हमारा भाई है, मतलब रक्त से सहोदर है, एक ही माता की गोद से जन्म लिया है, उससे अगर झगड़ा हो गया तो उसी भाई को मेरा भाई नहीं करके बोलते हैं। और जो कोई पराया है, मित्र बन गया, बचपन से साथ में रहते, कुछ कहते या कहीं इकट्ठा हो गए, तो कहते हुए तो मेरे भाई से भी बड़ा है, ऐसे हम बातें करते हैं ना, ऐसे गले में हाथ वगैरह डाल के। ये क्या है, हमारी भावना के कारण होती है। ऐसे ही जैसे कीटक, कोई कीड़ा होता है, उसको अगर विष खिलाया जाए तो वो बोलता है ये तो मेरे लिए जीवन है, मेरा पेट भरेगा, तो वो विष खा लेता है। मनुष्य को वही वही विष खाने के लिए बोलो तो वो उसके लिए विष हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए ये जगत की स्थिति भी भावना से है, हम किसको भाई माने किसको नहीं माने। देखिए, संपर्क से प्रेम बढ़ता है, ऐसा कहा जाता है। तो अपने भी जब दूर चले जाते हैं ना, हम पुणे में तो ये कई बार देखते हैं कि अपना बेटा बेटी ने बाहर देशों में पढ़ने के लिए, सीखने के लिए चले गए, और वहां पर जाने के बाद माता पिता से शुरू शुरू में रोज फोन कॉल, वीडियो कॉल सब चलता है। उसके फिर कुछ वर्षों, कुछ दिनों बाद हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार, ऐसा करते करते फिर फ्रीक्वेंसी कम हो जाती। फिर जब काम पड़े तब
या ऐसे ही कभी याद आए तो। और फिर आना जाना भी 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में ऐसा होता है। प्रेम रहता है, नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे कम भी हो जाता है। और कभी कभी तो गुस्सा भी होते हैं कि क्या उनको मेरी याद नहीं आती क्या। अच्छा, बच्चे भी जो बचपन में जो छोटे थे, अपने माता पिता के बगैर एक क्षण भी इधर उधर नहीं रहते। विश्वास नहीं होगा, मेरी पत्नी एक ट्यूशन लेती है, उसके यहाँ एक बच्चा आता है सीखने के लिए। उसकी कुछ स्पेशल हिस्ट्री है, वो फ्रेंच से लेके इंग्लिश इसमें आया, तो इसके लिए उसको थोड़ा इंग्लिश सीखना है। तो वो अपनी माता को जाने भी नहीं देता, वो सोफे पे बिठा के रखता है उधर। और फिर ये इसकी ट्यूशन चलती है, और फिर बाद में चले जाते हैं। धीरे 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 फिर वो छूटने लगा। अभी उसकी माता बाजू की बिल्डिंग में रहती है, तो चली जाती है, ये अपना क्लास करता है, वो वापस लेने के लिए आ जाती है। तो ये जो शुरू में प्रेम था, वो बाद में, अगर माता पिता बुलाने लगे तो क्या बार बार बुलाते हो, हाँ हम आऊंगा ना, अभी समय नहीं है, अभी बिजी हूँ, अभी ये चल रहा है, अभी वो चल रहा है, इस हद तक आ जाता है। तो ये जो प्रेम की भावना है, वो भी थोड़ी ढीली हो जाती है, डाइल्यूट हो जाती है, विरल हो जाती है। ये समझ ले सकते हैं। तो और दुख की भी बात की, तो जो जाते हैं उनके लिए आज हम दुखी हो जाएंगे, कुछ दिनों तक दुखी रहेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम लाइफ में कभी पार्टी नहीं मनाएंगे, कभी हंसेंगे नहीं। तो सब होता है। तो दुख में ज्यादा फंसने का कारण नहीं है। रक्त मांस सांस्थि संघातात् देहा देवा अस्थि पंजरात, कोहम स्यामिति चित्तेन स्वयं पुत्र विचार है। अपने आप को पूछो, ये शरीर जो है, जिसमें रक्त मांस ये सब कुछ है, इसके सिवा मैं कौन हूँ? क्या है कि जो मैं हूँ, उसके बारे में विचार करो। दृष्टया तो पारमार्थिक्या न कंचित न कश्चित त्वम न वास्म्यहम, मिथा ज्ञान मितम पुण्य पावनश्चेति वल्गति। हे पावन, तुम्हें जो नाम दिया गया है पावन, इससे तुम कोई हो या फिर पुण्य नाम से कोई मैं कोई हूँ, वास्तव में देखा जाए तो हम कोई भी नहीं है। बस ये केवल शब्दों से तुम्हें और मुझे बुलाया जा रहा है, बाकी तो हम है ही नहीं। कस्य पिता कश्च सुहृत् का माता कश्च वा परः, खस्य अनंत विलासस्य किमस्वम किम समुच्यताम। कौन, जो कौन तुम्हारी माता है, कौन पिता है, कौन मित्र है, और कौन शत्रु है? जरा विचार करो, जरा बताओ कि ये चिदाकाश में अगर देखा जाए, तो इसमें कौन अपना कौन पराया, ये तो सब एक ही है। अगर ऐसा लगता है कि शरीर के कारण मैं और वो ये अलग अलग है, हाँ चिदाकाश ही है, लेकिन मैं अलग हूँ, वो अलग है, तो फिर अलग ही है ना। क्यों फिर मेरा मेरा करते हो? या तो सब कुछ एक है, एक ही चिदाकाश है, तो उसमें मेरा ऐसा कुछ नहीं होगा, सब मैं ही हूँ। लेकिन चलो, उनका शरीर अलग है और मेरा शरीर अलग है, तो फिर वो अलग ही है। उसमें मेरा का संबंध कहाँ से आ गया? कहाँ से, क्या बॉन्ड है, क्या बंधा बांध दिया? केवल जन्म हुआ इसलिए? वो तो एक, बस हम समझते हैं इसलिए, और कुछ नहीं, वरना तो सब एक ही है। असि चेत्वम तदन्येषु यातेषु बहुजन्मसु, ये बंधवो ये विभवाः, किम तानपि न शोचसी। हाँ, अगर तुम मुझसे अलग हो, तो फिर से वही बात कि अनेक जन्मों में तुम्हारे जो बंधु थे, जो संपत्ति थी, जो घर थे, हाँ उसके लिए भी शोक क्यों नहीं करते? ये जो बता रहे हैं कि शोक क्यों नहीं करते, उसका ये 2 श्लोक है। बाकी तो कई उदाहरण दिए गए हैं इसमें, जैसे कोई प्राणी, कोई हंस, इस तरह के उदाहरण दिए हैं। और बाकी बहुत सारे, तो हम सब तो नहीं लेंगे, 2 ही ले लेते हैं यहाँ पे। बभुवुस्ते सुपुष्पासु स्थलीषु मृगयोनिषु, बहवो बंधवो मार्गास्तान कथम नानुशोचसी। बभुवुस्ते सपद्मासु तटेष्व तटेष्वम भोजनीषु ते, हंसस्य बंधवो हंसास्तान कथम ना अनुशोचसी। क्यों उनके बारे में शोक नहीं करते? किनके बारे में? कि कभी तो किसी जंगल में अच्छे अच्छे फूलों में कोई तुम मृग थे, तो तुम्हारे मृग होने के कारण तुम्हारे वहां पे कई सारे बंधु बांधव भी होंगे, उनमें से कई मारे गए होंगे। उनके बारे में शोक क्यों नहीं करते? हाँ। या फिर तुम कभी हंस बने थे, किसी स्वपद्मासु मतलब किसी कमल वाले तले के आसपास तुम रहे होगे, नदियों के तट पर रहे होगे,
तो वो भी नाश हो चुके होंगे, तो उनके लिए भी क्यों नहीं शोक करते। तो ऐसे ही कई उदाहरण दिए कि तुम्हारे ये हो गए, तुम्हारे वो अवतार हुए होंगे, तो उनके लिए क्यों शोक नहीं करते, उनके लिए क्यों शोक नहीं करते। बस ये बात आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं किसको याद करूंगा। तो अनेक जन्मों की भ्रांति के, जो भी मेरे साथ कुछ हुआ है, पुण्य बता रहे हैं कि मुझे भी याद है, मैं भी याद कर रहा हूँ कि अनेक संसार हुए हैं, अनेक आचारों से ये सब व्यक्त थे। इसमें पता नहीं क्या क्या हुआ करता था, उनको मैं स्मरण करता हूँ। और मुझे याद आ रहा है कि इस अवस्था में जगत में उत्पन्न हुए सैकड़ों माता, सैकड़ों पिता, भाई, बंधु और मित्र, पता नहीं और क्या क्या, सब चले गए। अब उनमें से किस किस का शोक करें, किसका न करें। हाँ, ये इसमें कोई अर्थ नहीं रहता। इसलिए मैं ज्ञान में रहकर इनमें से किसी का भी, किसी के बारे में भी मुझे दुख नहीं होता, क्योंकि जगत की गति ही ऐसी है। ये चलते ही रहेगा, पृथ्वी घूमते ही रहेगी। एक विचार करके देखिए, उस दिन हम सूर्यास्त देख रहे थे। ऐसा, ये अगर पर्वत है, तो पर्वत के यहाँ से धीरे 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 नीचे गया। ऐसा लगता था कि थोड़ा रुक जाए, थोड़ा सा रुक जाए। वो नहीं रुकेगा। ऐसा लगता है थोड़ा वापस ऊपर आ जाए, जरा एक बार ठीक से देख लूं। नहीं आएगा, वो क्षण गया। जगत की रीत ही ऐसी है। तो एक बार गया ना, तो वापस आने की कोई चांसेस ही नहीं है। इसको समझ लें और उसी क्षण अपने आप को सावध करके, अरे खत्म, दी एंड। अब उसमें ज्यादा दुख करने की आवश्यकता नहीं, अब आगे के जो भी करना है उसको करो। इसीलिए है वत्स, यहाँ पर सुख दुख की क्या अवधि है। हाँ, मतलब उसको क्या स्कोप है, कोई चांस ही नहीं सुख दुख के लिए। इसलिए सभी बातों का त्याग करो, और हम जैसे स्वच्छता में प्राप्त होकर है, वैसे तुम भी स्वच्छता में आ जाओ, स्थिर हो जाओ। प्रपंच भावनाम त्यक्त्वा, प्रपंच की भावना छोड़ो। मनस्यहम मनस्यहम इति स्थिताम, ताम गतिम गच्छ भद्रम, ते याम यान्ति गति गोविदाः। यह यह आजवम जवी भावम, पतन्नोत पतनात्मकम, न च शोचन्ति सुधियश्चिरम, वल्गन्ति वल्गन्ति केवलम। हे पावन, तुम्हारे मन में जो प्रपंच भावना है कि ये सब वास्तव है, ये जीवन है, ये मेरे माता पिता वगैरह, इन सारी भावनाओं का त्याग करो और उसी मार्ग पर चलो जिस मार्ग पर आत्मज्ञानी लोग चलते हैं। जो ज्ञानवान लोग हैं, वो ये जो सब बदलने वाला है, हाँ, इस ब्रह्मांड का, जो कभी ऊपर है कभी नीचे है, जिसमें कोई विश्रांति नहीं, सतत घूमते रहता है, इसका कोई शोक नहीं करते, इसके बारे में कभी दुख नहीं करते। और वो केवल सारा अभिमान छोड़कर चिरत काल तक जैसे हैं वैसे ही व्यवहार करते हैं। न ते दुखम न ते जन्म न ते माता न ते पिता, आत्मेवासी न सुबुद्धे सद्बुद्धे, त्वमन्यः कश्चिदेव ही। न तुम्हें दुख है, न ते दुख न ते जन्म न ते माता न ते पिता। ना तुम्हारा कोई दुख है, ना तुम्हारा जन्म है, ना माता है, ना पिता है, तुम्हारा कोई नहीं है। तुम केवल आत्मेवासी, तुम केवल आत्मा ही हो, आत्मा ही हो। और इस शरीर में और कोई तुम नहीं हो। अस्याम संसार यात्रायाम नाना अभिनय दायिनः, अज्ञा एव नराः साधु रस भाव समन्वितः, मध्यस्थ दृष्टया स्वस्था यथा प्राप्तार्थदर्शिनः, तज्ञासु प्रेक्षका एव साक्षी धर्मे व्यवस्थितः। मतलब ये जो सब संसार है, इसमें दो तरह के लोग कहे गए हैं। एक तो जो खुद एक्टर है और वो उसमें एक्टिंग करते रहते हैं, जो नट जैसे है ना, अभिनय करते हैं, और वो ऐसे बिहेव करते हैं, ऐसा बर्ताव करते हैं कि जैसे यही सब कुछ है, यही सत्य है। तो वो उसी में जीते हैं, वो रहे अज्ञ। और दूसरे जो ज्ञानी होते हैं, वो इन नाटकों को, इस स्टेज को,
इस कार्यक्रम को ऐसे देखते हैं कि जैसे मैं क्या हूँ, प्रेक्षक हूँ, मैं दृष्टा हूँ, देखने वाला हूँ, दर्शक हूँ। और ये सब जो चल रहा है आजू बाजू, मेरे सामने ये मंच है, ये स्टेज है, इसके ऊपर ये नाटक चल रहा है, या ये पर्दा है, इसके ऊपर कोई सिनेमा चल रहा है। तो कभी कभी हम कर लेते हैं, जैसे हमको हीरो पसंद आ जाते हैं तो हम अपने आप को उसमें देखते हैं। हाँ, वो थोड़े समय के लिए उलझ जाते हैं, लेकिन वास्तव यह है कि हम देखते हैं तो अच्छा वो कर रहा है, मुझे कुछ नहीं हो रहा है ना। इस तरह की भावना होती। तो जो ज्ञानी होते हैं वो उसको केवल दर्शक के जैसे ही देखते हैं। इसलिए सर्वेषाण सर्वेषाणाम अकलंक विवर्जितेन स्वस्थात्म भाव कलितेन हृदब्ज मध्ये पुत्रा आत्मनि न आत्मनि महामुनिना महामुनिना मुनैः संत्यज्य संभ्रम मलम परितोष में ही। इसलिए ये सारी जो इच्छाएं हैं, इच्छा वाली मतलब ऐषणामय, कलंकों से रहित, ऐसी इच्छा लेकर, ऐसा विचार लेकर, मननशील, अपने ही अपने आप में ही, अपने ही हृदय में आत्म रूप से रहने से, और इस सारी संसार के भावना का त्याग कर कर, ऐसा जो आत्मा है उसे संतोष को प्राप्त हो जाओ। किसी बात में दुख करने का कोई कारण नहीं है। इसके बाद श्री रामचंद्र जी का ये उपदेश, पुण्य का ये उपदेश सुनकर पावन आत्मनिश्चय को प्राप्त हो गया, वो ज्ञानवान हो गया, और फिर ज्ञान विज्ञान में दोनों सिद्ध हो गए। और जब ही जब तक उनके कर्मों का नाश नहीं होता, प्रारब्ध जब तक था तब तक वो उसी वन में रहे। और जब कभी जैसे दिए का तेल समाप्त हो जाता है और वो दिया शांति को प्राप्त होता है, वैसे ही वो कभी निर्वाण पद को प्राप्त हो गए, उनका शरीर समाप्त हो गया, विदेह मुक्त वो हो गए। अब इसके बाद अगली जो कहानी है वो बलि राजा की है, वो हम कल देखेंगे। बलि राजा का विचार बड़ा सुंदर है। मैं आपको अगर एक वाक्य में बता दूं कि हम सुख की आशा करते हैं, लंबे जीवन की आशा करते हैं, लेकिन जिसके जीवन में सब कुछ है, जो 10 करोड़ वर्ष तक जिया है, या और ज्यादा जिया होगा पता नहीं, वो देखना पड़ेगा कितना काउंट दिया है, लेकिन लंबे समय तक जिया है, जीवन में हर तरह का सुख है, उसको भी लगता है कि मेरे जीवन में सुख नहीं है, वो क्षण आता है। तो ये प्रवास आज कहीं पे है, यहां से जाकर सुख का मार्ग पकड़े, सब तरफ के सुख प्राप्त कर दे, और उसके बाद फिर से लगे कि अरे मेरे जीवन में सुख नहीं है, असली सुख कहाँ है, तो मैं कहूंगा यहां से सीधा यहां चले जाए, ऐसे घूमकर आने की आवश्यकता नहीं है। जो ये समझ जाएगा वो ज्ञानी है। डायरेक्ट डेस्टिनेशन वाया फ्लाइट पकड़ने की जरूरत नहीं। आज हमने मृत्यु के बारे में काफी विचार पढ़े सुने। कुछ प्रश्न हो सकते हैं, जरूर पूछ सकते हैं आप। पहले भी जो सेशन हुए हैं या पुस्तक में भी जो जो लिखा है वो सब इसमें विस्तार से किया गया है। बस मृत्यु के बारे में फिर से अगर कुछ कहा जाए तो जो होता है अच्छा होता है ऐसा समझे। हमारा जीवन सुखी रहने के लिए है। जो गया उसको हम बुलाकर वापस नहीं ला सकते, उसको बाधा ना निर्माण करें, उसको जाने दे। उसके लिए अच्छे कुछ बातें करनी है, ज्ञान में रहना है, कर्म करने हैं, वो जरूर कर सकते हैं। ज्यादा शोक ना करें। इससे ज्यादा और नहीं बताया जा सकता, समझदार को इशारा काफी है। ठीक है, तो अगर कुछ प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, वरना आज के लिए यहाँ पे रुकेंगे। व्यास दर्शन पुस्तक चाहिए, देखना पड़ेगा। पतंजलि योग सूत्र पर शायद बहुत अच्छा उनका ये है, व्यास दर्शन। व्यास दर्शन नहीं, वो कुछ और शायद। ठीक है, चलो कोई प्रश्न नहीं। शिल्पा जी, सुबह अगर हो सकता है तो देखिए।
भारत इंडिया टाइम, या फिर आपका जल्दी, आपकी सुबह जल्दी। हम्म, चलो मैं इनको मैसेज कर देता हूँ। किसी को कोई प्रश्न है? नहीं, ठीक है, चलिए। शिल्पा जी, बाद में चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। चलो, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आंखें बंद कर लें। एक लंबी गहरी श्वास लें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति, शांति, शांति। सकलमंगलं भवतु। जय गुरुदेव।